अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं नविश कमास खान। जिस तरह KPK और पंजाब में इलेक्शन होने थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन फिर वो इलेक्शन मुलतवी हो गए और मुलतवी होने के बाद फिर से एक ये सवाल उठना शुरू हो गया कि आखिर ये इलेक्शन क्यों मुलतवी हुए हैं और क्या ये आइन में है कि इलेक्शन मुलतवी हो। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और कहा कि हम ये केस सुनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी और आज वो केस सुना गया। लेकिन ये केस जो है इसको कल तक इस समात को मुलतवी कर दिया है। लेकिन इस पूरे केस में आज क्या हुआ, समात में आज क्या हुआ, कंबर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि इस केस को मुकम्मल तौर पर सुन रहे थे, वहाँ पर मौजूद भी थे। तो इनसे जानते हैं कि आज क्या फैसला हुआ। जो मैविश आज बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। बेसिकली आज फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये है कि तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने से पूछा गया कि आपने जो जजमेंट दी थी जिसमें आपने 30 तारीख के बजाय 8 अक्टूबर डेट कर दी है, फिर उसके बाद गवर्नर ने भी 8 अक्टूबर अनाउंस कर दिया है, तो आप हमें आके बताएं कि किस लॉ के तहत, किस आइन और कानून के तहत आपने ये जजमेंट दी है। फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इम्पॉर्टेंट बात ये की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी हमें एश्योरेंस दें कि वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए ऐसा माहौल कायम करेंगी कि जिसमें इंतखाबात फ्री एंड फेयर हो सकें आइन के मुताबिक। तो ये आज अदालत में बातें हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट समात थी ये। तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑलरेडी जजमेंट दे चुकी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन चीफ जस्टिस ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस बात को, मैं इस नज़र से केस नहीं देख रहा कि हमारे हुक्म को नहीं माना गया, मैं इस नज़र से केस देख रहा हूँ कि अगर आपने 90 दिन के से आगे इंतखाबात ले गए तो किस कानून और आइन के तहत लेके गए हैं, उसकी कोई लॉ बैकिंग होनी चाहिए। उन्होंने फिर ये भी कहा कि हमने ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बेनज़ीर जब कत्ल हुई तो 40 दिन इलेक्शन डिले हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ये देखना है कि उस टाइम तो एक कौमी सतह पे कंसेंसस था, तमाम लोग एक बात कर रहे थे, किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया था। लेकिन अब चूंकि एक पार्टी हमारे पास आई है जिसने इसको चैलेंज किया, तो हम कोर्ट ऑफ लॉ है, हमने आइन और कानून के तहत देखना है कि इसकी गुंजाइश बनती है, कोई लॉ बैकिंग है। फिर जो अली ज़फ़र साहब है उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। उन्होंने कहा देखिए जो आइन है उसमें लिखा हुआ है कि जो इंटरम सेटअप है वो तो 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए। अब इंटरम सेटअप अगर प्रोलॉन्ग करता है, मतलब 8 अक्टूबर तक लेके जाए, 5 महीने बनते हैं, प्रोलॉन्ग अगर ये करेगा तो किस लॉ बैकिंग के तहत करेगा। अब मैं मैविश को उठा के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना सकता ना, तो ये कोई लॉ बैकिंग होगी। तो मैं व्यूअर्स को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि किसी लॉ के तहत ये इलेक्शंस आगे होंगे और सुप्रीम कोर्ट इसी को देख रही है। इलेक्शन कमीशन से अभी जवाब मांगा है, उन्होंने कहा कल आप आएँ, हमें बताएं, ये एक्सप्लेन करें कि आपने ये जो जजमेंट दी है इसमें 8 अक्टूबर कैसे तारीख दे दी है, इसमें आपने किस चीज़ का सहारा लिया। उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उन्होंने आर्टिकल 254 का सहारा लिया कि फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट यानी आइन की रूह से ये कहते हैं कि आप फ्री और फेयर इलेक्शंस कराएं, जो कि बड़े क्रूशल हैं। तो उन्होंने कहा फ्री और फेयर इलेक्शंस अब होंगे जब हमारे पास सिक्योरिटी होगी, जब हमारे पास फंड्स होंगे, जब तमाम लोग मौजूद होंगे जो इस तमाम मामले की निगरानी करें, हम फेयर इलेक्शंस करा सकते हैं। लेकिन अब अदालत ने ये देखना है कि फ्री इलेक्शंस और फ्री और फेयर यानी आर्टिकल 254 में क्या इतना आगे जा सकते हैं कि हम 5 महीने डिले कर दें। तो ये डेडलाइन या टाइम पीरियड कितना होना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त की है। कल तमाम लोगों को, जो हुकूमती वकील हैं उनको भी बुलाया गया है, जो दीगर पार्टी के वकील हैं, इलेक्शन कमीशन है, उनको भी नोटिस किया है, और गवर्नर पख्तूनख्वा जो हैं, जो हाजी गुलाम अली साहब, उनको थ्रू सेक्रेटरी नोटिस दिया है ये। अच्छा, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में कैसे हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन इसका किस तरह तयीन कर सकती है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सहारा लिया, वो इस चीज़ का लिया कि फ्री और फेयर इलेक्शन 8 अक्टूबर तक हम कराने में कामयाब हो जाएंगे। वो भी ये कहते हैं कि अभी राइट नाउ सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि बम धमाके हो रहे हैं, लेकिन हम आइंदा जब चूँकि जनरल इलेक्शन कराने हैं तो एक ही टाइम सिक्योरिटी लगेगी, क्योंकि जनरल इलेक्शन कराने हैं तो हमारा फ़ंड जो है वो 20-22 अरब इस पे आ रहा है, तो 100 अरब उस पे आ रहा है, मतलब जनरल इलेक्शन के करीब जब सबके, तो हमें एक बैलेट पेपर छापना पड़ेगा, तो तब हम कराना चाहते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट अगर हेस्ट में कोई डिसीजन दे दे कि नहीं आप अभी कराएं और उस पर फ्री और फेयर इलेक्शन ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट पे बात आ जाएगी, लोग ये कहेंगे कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुए, तो दूसरा फरीक उठ के आ जाएगा। अदालत इस बात को अब देख रही है, इस बात को नोटिस कर रही है कि हमने इलेक्शन तो बड़े क्रूशल हैं, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लेकिन इलेक्शन से ज़्यादा क्रूशल उनका माहौल साजगार होना भी है जिसका सहारा लिया गया है। तो देखते हैं कि अदालत ने यह भी देखना है कि यार ये ना हो आज एक हुकूमत
8 अक्टूबर तक डिले करती है, कल को ये हुकूमत पूरे साल तक के लिए डिले कर दे, तो ऐसा प्रेसिडेंट सेट करना है हमने विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ कि हम इसको जो है अगले आने वाले सालों के लिए प्रेसिडेंट बना सकें और अदालत का जो हुक्म है उसकी तामील हो सके। अच्छा, आपको क्या लगता है कल क्या समाअत जो होगी इसमें कोई फैसला आ सकता है इलेक्शन? देखिए, कल तो फैसला नहीं आएगा बिकॉज कल इस केस को सुना जाएगा। मेरा ख्याल से इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल देंगे, फिर हुकूमत को सुना जाएगा, फिर मेरी इतलात के मुताबिक इस बेंच पे भी इतराज़ हो सकता है। तो आई गेस इट वुड टेक अ वीक टू डिसाइड दिस मैटर एंड सुप्रीम कोर्ट इन अ हेस्ट, सुप्रीम कोर्ट एक जल्दी में नज़र आई है। उन्होंने कहा कि कल ही हम समाअत करेंगे। उन्होंने कहा जो एडिशनल एजी थे अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा अभी इनकम्बेंट जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो उन्होंने ऑफिस संभालना, अभी वो नहीं। उन्होंने कहा वो चीफ जस्टिस ने कहा वो मुझसे मिल चुके हैं, यानी चीफ जस्टिस वॉज ट्राइंग to hear this case on urgent basis and decide this accordingly. बहुत शुक्रिया तंवर आपका अपना वक्त देने के लिए। अब देखते हैं कि कल जो समाअत होगी उसमें क्या होगा, लेकिन फ़ैसला अभी आने को काफ़ी वक्त लग सकता है और यकीनन एक हफ़्ता भी लग सकता है। लेकिन देखते हैं क्या इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। 8 अक्टूबर तक ये तारीख जा सकती है।